इंट्रोडक्शन का वक्त है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का। उनके भाई जो उनकी बातों से जनरली इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तहसीन पूनावाला का। उनके बगल में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। उनके बगल में सतीश के सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। और आपको बता दें कि इस तरफ आइए वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी आपको दिखाई दे रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ उनके बगल में कर्नल दानवीर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका आदेश मैं शुरू करूं गूंज? बिल्कुल। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तहसीन, आप आनंद जी के साथ हैं कि राहुल जी के साथ हैं? रुबिका जी, आनंद जी हाँ, आनंद जी। रुबिका जी, थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। कर्नल साहब, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। दो चीज, हम सब इस मंच पे अलग अलग हो सकते हैं, देश के साथ है, हम सब देश के साथ है। आप राहुल गांधी के साथ हैं कि आनंद शर्मा जी के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ? कोई उसमें डिफरेंसेस नहीं, लेकिन एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, और मैं बड़े ये विनम्रता से कह रहा हूं कि यहां पर कमलनाथ जी पूरी तरह से, मैं आधा नहीं कह रहा हूं, कोई इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसको ठीक से लो, कमलनाथ जी पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी पोस्ट करते लिखते और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया तेजी, आप सब भी, हाँ, दुनिया तेजी से बदल रही है, संकट हमारे दरवाजे पर, अग्री करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर सरकार ने फौरन कदम नहीं उठाए तो एलपीजी, पेट्रोल और डीजल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएगा। मैं इस बात से भी अग्री करती हूं, बिल्कुल सही है। सच्चाई साफ है, कॉम्प्रोमाइज पीएम मोदी जी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? नहीं। क्या प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है? अगर आपको लगता है हाँ कर दिया है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, आपको लगता है? ऑल राइट। कमजोर और दिशाहीन विदेश नीति ने देश को इस खतरनाक स्थिति में खड़ा कर दिया है। क्या जनता को लगता है कि ये दिशाहीन और गलत विदेश नीति है? कोई ऐसा जिसको लगता है? आप ओके, ऑल राइट, बस एक सेकंड। हाँ, क्या लगता है आपको? मैम, अगर हमारा देश स्टैंड नहीं लेता अमेरिका की तरफ या इजराइल की तरफ, ईरान से डायरेक्टली हमने एक तरफ से दुश्मनी ली, जबकि वो हमारा पहले का मित्र था। कहाँ दुश्मनी ली है? कैसे? क्यों उसके अगेंस्ट में गए ना? कैसे गए मैम? उसके अगेंस्ट में गए इसलिए। अगेंस्ट? मुझे एक बयान बताइए, एक हरकत बताइए, एक ऐसा हमला बताइए जिसमें आपको लग रहा है कि हम ईरान के अगेंस्ट गए हैं। ठीक है, जब भारत में युद्ध से पहले भारत में ईरान की मिलिट्री आई हुई थी यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, अमेरिका ने उस पर अटैक किया। नहीं, ये गलत है। अरे अरे गलत खबर है भैया, व्हाट्सएप पर मत जाया करो, इट्स अ रॉन्ग न्यूज। क्या शहजाद पूनावाला ऐसा हुआ है? बस एक सेकंड तहसीन, देखिए, मैं क्योंकि इन्होंने कहा नहीं, पहले इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, अब देखिए, जो भ्रामक खबरों के शिकार है, फेक न्यूज़ के विक्टिम है, मैं उनसे क्या, मैं तो संवेदना प्रकट करता हूं कि भाई फेक न्यूज़ का शिकार मत होइए। भारत की वाटर्स में वो ईरान का शिप नहीं था। ये तो ऐसे हो गया कि आपने मुझे बर्थडे पे बुलाया, मैं आपके घर आया, केक खाया, फिर मैं गया अपने दूसरे मित्र के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ दुश्मनी थी, उसने मेरे पे हमला किया, तो आप जिम्मेदार है क्या? प्रधानमंत्री जी ने ईरान के राष्ट्रपति को बात करते हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज निकाल दिए, पर उसके पहले जो करना चाहिए था, और अब भी मैं चेतावनी देता हूं, अब खरीफ सीजन आ रहा है, फर्टिलाइजर्स की भी समस्या आने वाली है। ऑलराइट, ठीक है, ये पूरी तरह से सरकार दो चीजें बता दी आपने। 11 फरवरी का डेट याद ओपनिंग रखना। स्टेटमेंट क्विकली सर। मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, मैं भी। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परायस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ, पांडव और कौरव होते हैं, तब तो 100 बनाम 5 होते हैं, परंतु जब हम विदेशी आक्रांता के खिलाफ होते हैं या विदेशी चुनौतियों के खिलाफ होते हैं तो हम 100 बनाम 5 नहीं, 100 + 5 105 होते हैं। तहसीन ने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस देश के साथ है। इनसे पूछे किस देश के साथ है? ये कौन से देश के? इटालियन नेशनल कांग्रेस है या इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है? क्योंकि तहसीन पूनावाला का क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये थरूर, तिवारी, कमल, आनंद कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रूव करता हूं। अब देखिए, राहुल गांधी के नेता बोलते हैं शिवालिक और नंदा देवी भारत नहीं आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। चलिए, अच्छी बात है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है ईरान के साथ हमारी दुश्मनी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है। कोई दुश्मनी हाँ या ना? कोई दुश्मनी हाँ या ना? खुला है। राहुल के नेता बोलते हैं कि रशिया से तेल खरीदना बंद किया था क्या?
नहीं खरीदना बंद किया था। अच्छा फिर उसका चौथी बात जवाब सुनिए देता ना, ईरान की शिप भारत के वाटर्स में डूबी थी, ये कहा था कि सही है गलत है? गलत है। गलत है। और आनंद शर्मा जी बोलते हैं हमारी कूटनीति सही रही, थरूर जी बोलते हैं कूटनीति सही रही, तिवारी जी ने बोला कूटनीति सही रही। सुनिए ना, तेहरान से लेकर टेल अवीव तक और टोरंटो तक हमारी धुरंधर नीति रही, तो आप प्यारी गैंग क्यों बनते हैं? अब मैं उसका जवाब देता सवाल ये है, अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए भाई। बस 10 सेकंड और 10 आपने सेकंड। सब तो उगलवा दिया है, सब तो उगलवा दिया है। हाँ, वो कुलदीप जी। उतार देंगे अब। मैं शर्ट उतार कुलदीप सकता जी, हूं। कुलदीप मेरा जी। ठीक-ठाक है दीपिका जी, point। जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है उसको बचाने के लिए कांग्रेस के आनंद शर्मा जैसे नेता और कांग्रेस ही आ जाते हैं, दोनों एक ही थाली चट्टे बट्टे, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आज सवाल किस बात का है? आज सवाल रूबिका जी इस बात का है, क्या देश में एलपीजी का संकट है? मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हाँ, देश में एलपीजी का संकट है, लोगों को क्या गैस LPG नहीं का मिल रही संकट है। है? मेरी बात पूरी हो जाए। एलपीजी का संकट है रूबिका जी, हाँ पूरी हो जाए, बात पूरी कीजिए। देखिए, ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एलपीजी का क्राइसिस है। मैं दिल्ली में हूं, विधायक भी हूं, आज लोगों को गैस नहीं मिल रही है। ब्लैक में गैस 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है। सिलेंडर 5,000 में मिल रहा है। लोगों के घर में शादियां हैं, गैस का सिलेंडर नहीं है। लंबी लंबी लाइन में लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं रो रही हैं खड़ी होके कि हमारे घर में गैस नहीं है। जिनके पास है उनके पास पीएनजी होगा, लेकिन जिनके पास एलपीजी सिलेंडर आता है उनके घर में गैस नहीं है। हमें बात माननी पड़ेगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार को इससे लड़ना चाहिए। सरकार लड़ नहीं रही है। सरकार लड़ रही है लोगों से कि तुम लाइन में क्यों लगे, संकट ही नहीं है, भ्रम फैला रहे। हम भ्रम नहीं फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने कहा कि कोविड जैसी स्थिति निपटने के लिए तैयार रहिए। मोदी जी ने कहा, मैंने ये बात नहीं कही। आप समझिए 60 रुपए सिलेंडर कितने बढ़ाए? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बढ़ाए। कुलदीप जी, 250 रुपए एक ही कुलदीप जी बस एक बात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। आप जब बार बार ये कहते हैं कि कोरोना जैसे संकट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, आप झूठ बोलते हैं। इसलिए क्योंकि जब इससे पहले कांग्रेस के एक वक्ता ने मुझसे कहा, तो मैंने जाकर उसे चेक किया कि प्रधानमंत्री ने कहा, कुलदीप जी प्लीज एक प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं कह रही हूं आपको प्रधानमंत्री, प्लीज मैं बयान सुनाती हूं। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम कोरोना जैसे संकट से भी निपटे हैं और हम में इतनी क्षमता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आगे भी निपटेंगे। मतलब क्या है? इसमें जमीन आसमान। सर सुनिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि संकट नहीं है, मैं आपको सही कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि संकट नहीं है, लेकिन आप उसे जोड़िए मत कि हमें तैयार रहना चाहिए कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए। पीएम ने ऐसा नहीं बोला, ये झूठ है। एक सेकंड, आप पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। ओके, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है मैम। अब 5 दिन में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। ओके, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है। ओके, आइए। पहले मैं एंगेज पे था, हाँ। लेकिन सिलेंडर उनके पहुंच पास रहा नंबर है। नहीं है मैम, सिर्फ उन्हीं को दिक्कत है। मैं नहीं सर से पहुंच पूछ रहा रहा है हूँ, आपको कोई सिलेंडर। दिक्कत आई क्या सिलेंडर दिन दे रहे हैं। की? सर आपको कभी दिक्कत आई सिलेंडर की? आप अपने घर की बात करिए, आपको दिक्कत उनके आई पास तो पाइपलाइन होगी ना। हाँ। हाँ, हमें भी डर लगा, मैं जल्दी से सिलेंडर बुक करवा दी। तीसरे दिन हमारे घर सिलेंडर आ गया, तो हम इसलिए डरते थे कि लोग कह रहे ये हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी डर लगा, इसलिए हमने सिलेंडर बुक करा दिया, लेकिन 3 दिन में आ गया। क्या मतलब? टाइम तो 25 दिन का सरकार दे रही है, 25 दिन में डिलीवर नहीं कर पा रही सरकार। तो पहले जब खत्म होता था तब बुकिंग 25 दिन में डिलीवर नहीं कर पा रही, इनको अगले दिन ही मिल गया। ऑल राइट, ओके, एक और सवाल, आप खड़ी हो जाइए। हाँ बोलिए। मेरे सुनिए। मेरे घर में एक मेड काम करती है। सुनिए, सब सुनिए। हाँ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको गैस की कोई कमी पड़ी है तो मैं हेल्प करती हूँ। कहती है नहीं आंटी, मैंने परसों बुक करी थी और आज मुझे फ़ोन आ गया एजेंसी से कि आपका सिलेंडर आ गया, आप आके ले जाइए। एक एक करके मैं बोलता हूँ। ये एक है यहाँ पे, ये बोलते हैं बड़ा संकट है, क्राइसिस है, ठीक है। इनके समय पर पॉलिसी थी 8 बजे पेट्रोल पंप पे ताला लगाते थे। आज हमारे 50 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, 4000 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल हम 40 देशों से इंपोर्ट करते ताकि 25 देशों पर निर्भर ना रहे। और हमारे देश में एक भी पेट्रोल पंप, 1 लाख पेट्रोल पंप में कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पे हिमाचल में 5 रुपये डीजल पेट्रोल के बढ़ा दिए, हमने 10 रुपये कम किए। गजब है। दूसरी बात, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहता हूँ। दूसरी बात, बिल्कुल कौन कह रहा है कि चुनौती नहीं है? चुनौती है, पर पहले टालते थे, आज चुनौती से टकराते हैं। इसीलिए जब एलपीजी की भी है क्राइसिस, तो क्राइसिस को किस प्रकार से, पहले डोमेस्टिक की आपूर्ति करे या कमर्शियल की करे, और कमर्शियल में भी करे तो पहले रेस्टोरेंट की करे या पहले हॉस्पिटल की करे, एजुकेशन संस्थान की करे। इसीलिए हमने 40% पिछले कुछ दिनों में एलपीजी प्रोडक्शन। एक सवाल, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जनता में भ्रम ना जाए, इसके बाद आप बोल जाएगा।
कोई भ्रम पीएनजी नहीं जाएगा। 100% है। सुनिए 10 सेकंड शहजाद रुकिए ना, तो लिया, ये तो मान भी नहीं रहे थे। कौन नहीं मान मान रहे लिया थे? शहजाद जी ने। अरे अरे भाई तो आप संकट गैस का नहीं, संकट प्रभु नहीं, उन्होंने पूरी गैस का दुनिया माना, में रूबिका है। जी, अभी ये आपको है माना ना आपके कि सामने। रूबिका आप उन्होंने कहा रोक पहले लेते हो, हॉस्पिटल फिर को वो करें, एक अलग या spin पहले दे देते हैं। इंस्टीट्यूट को करें, अभी माना ना उन्होंने संकट देखिए ऐसा आपके है, सामने। मैं अपनी बात रख लूं रूबिका, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोग सिलेंडर और जो भी विदेश नीति की संकट से निपट लेंगे, आप राघव चड्ढा की संकट से निपट लीजिए भाई। अब राघव चड्ढा को निपटाओ भाई, ये राघव चड्ढा नहीं संभाल रहा, ये ईरान संभालेंगे। हम तो राघव निपट चड्ढा तो लेंगे। संभालो। सुनो, आप राघव चड्ढा सुब्रमण्यम संभालो स्वामी पहले। से निपट लीजिए एक बार, हाँ? उनसे निपट लीजिए स्वामी तो जी से एक राघव बार। चड्ढा वो आपसे सुब्रमण्यम पूछना स्वामी है। निपट लीजिए उनसे एक बार। क्यों नहीं निपटेंगे? अरे, मिल लीजिए एक बार आपको अच्छा उनसे, लगता है निपट ना लीजिए। स्वामी जी? एक सेकंड, स्वामी जी अच्छा लगता है तो उन्हीं को मिल लीजिए उपनेता एक बार, बना मिल लीजिए दो। तुम्हें। मैं आपको अभी चलते चलो आग्रह जी। करता हूँ आपको केजरीवाल चलते जी, ना। मिस्टर केजरीवाल आपने तुमको- राघव को तुमको हटा दिया, फ्रेंड बना दो सुब्रमण्यम आप। स्वामी को बना दो उपनेता। अरे आप बना दो ना, आप बना दो उपनेता, क्यों बनाने आप ही क्यों बनाते हो? आपकी पार्टी में आप नहीं, बना दो। आप बोलो आपकी पार्टी में आप नहीं बना दो ना है, आप बोलो सुब्रमण्यम आपकी पार्टी में है नहीं, आप आप बताओ, बताओ, खुद भाग रहे। बोलो आपकी पार्टी में है नहीं, बताओ ना, कौन जिम्मेदारी से राघव? बताओ। राघव सुब्रमण्यम अरे स्वामी, राघव हमारी पार्टी में रूपा- कहा? सुब्रमण्यम हम स्वामी, राम की पार्टी स्वामी है। जी के बारे में जरूर बताओ। मेरा एक राघव सवाल हमारी है, पार्टी- आपने बेचारे कहा राघव। राघव चड्ढा का नाम आते ही, राघव चड्ढा का नाम आते ही आपको सुब्रमण्यम स्वामी याद आया। क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी हैं? मैंने ये कब कहा? अरे तो आपने सुब्रमण्यम नहीं स्वामी कहा। को क्यों याद किया? मैंने उनको बताया कि स्वामी जी आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, उनसे बात उनके करिए। लिए वो दुखती मैंने रग उनको है। बताया। सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, दुखती नहीं, रग है मेरे- इनके लिए। मेरे लिए सुनिए। क्या आम आदमी पार्टी के लिए दुखती रग है राघव चड्ढा? किसने कहा? हमने तो नहीं कहा ये बात। आपने याद नहीं, मैंने तो नहीं दिलाया। कहा, ये तो आपको दिक्कत है, उनको दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पार्टी को निर्णय तो मुझे Compare दिक्कत आपने होगी। किया ना? मैंने नहीं कंपेयर किया, मैंने तो उनको बताया कि स्वामी से बात कर लीजिए एक बार, मैंने उनको बताया, वो सुने नहीं, मैंने उनको बताया ये पर बात। राघव जी अभी भी पार्टी के मेंबर हैं ना? हाँ, राघव जी तो पार्टी में है, मेंबर है। हाँ, राज्यसभा के सांसद हैं सांसद ना? तो है, वो रहेंगे, सांसद तो है वो। किसने कहा सांसद नहीं है? लेकिन ये तो शहजाद जी को दिक्कत है, इनको दिक्कत है। अरे तो राघव को ले लीजिए ना आप पार्टी में, मैं कोई बताऊं। रोक रहा है? आप ले एक लीजिए सेकंड, पार्टी में, एक सेकंड आप लीजिए ना पार्टी अरे में। आप चिंता मत करो। अच्छा, तो मधु किशोर एक जी बोल सेकंड, रहे एक और सेकंड। सुब्रमण्यम स्वामी उनको दे दीजिए। मैं सब बोल रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे भाई कुलदीप से पूछना चाहता हूँ मधु किशोर जी क्या बोल रही है? अरे आप ले लो, तुरंत किशोर ले जी लो और क्या उपनेता बोल बना दो आप उनको, तो मधु आप- किशोर को या सुब्रमण्यम स्वामी, जो आपको पसंद है देखो, बनाओ मेरी बनाओ, बात मैं सुनो। चुनौती दे रहा हूँ। धुलाई की सुनिए। मशीन आम आदमी पार्टी के पास कहाँ नहीं है। सिलाई की नहीं, आप आपके पास लोग सिलाई। पार्टी के पास एक है। सेकंड, एक कहाँ सेकंड, आप उन्होंने- लोग धुलाई ईरान की मशीन और आम वहाँ आदमी अमेरिका के पार्टी चक्कर अरे में नहीं, पड़े नहीं, हैं। नहीं, एक इनकी सेकंड, लड़ाइयाँ मेरी देख लीजिए रूबिका, आप, रूबिका, इनकी मेरी बात मिसाइलें ही नहीं खत्म नहीं हो रही है। मेरी बात पूरी नहीं हुई, रूबिका जी, एक वाक्य, रूबिका जी। केवल एक वाक्य। उन्होंने कहा कि मेरे पास धुलाई की नहीं, आपके पास धुलाई नहीं, सिलाई की मशीन है, इसीलिए इनके साथ सिलाई कर दी थी 24 में, फिर इनके साथ अलग हो गए। हाँ। एक बार हिमाचल हमने के 5 कम से रुपए कम नहीं इनके बोला साथ है, करी, PDP के साथ हिमाचल तो के नहीं करी ना। 5 रुपए जो पे देश नहीं को चलाने का बोलेंगे। काम करते PDP उसके साथ तो नहीं करे ना। और अमित शाह ने कुंडी बस हो गया सर, आपकी मिसाइल अब हो गया, आपकी मिसाइलें एक दूसरे को खत्म कर दी मिसाइलें। अब मैं आती हूँ कर्नल दानवीर, इस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति प्लीज दर्शकों को बता दीजिए, सिलेंडर से लेकर ये जो आसमान में उड़ रही मिसाइल हैं उन तक। देखिए, जहाँ तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सवाल है, जो एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, वो भारत बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहा है। जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था तब ज़रूर एक किस्म का टेंशन था, लेकिन अगर आज की बात करें एज़ पर द मीडिया रिपोर्ट्स, तो कमर्शियल LPG जिसकी एक्चुअल में शॉर्टेज है, वो भी 25% तक मतलब 75% तक कंट्रोल कर दी थी सरकार ने, लेकिन अब वो कंट्रोल भी घटाकर 40% कम कर दिया, यानी कि 60% की उसकी आपूर्ति अब हो रही है। Are we dealing it nicely? So we are dealing it very very nicely as far as oil, as far as crude oil is concerned. लेकिन फिर लोगों में ये सेंस कैसे चला गया कि हम ईरान के खिलाफ चले गए हैं? ये भ्रम जो फैलाया गया जब खोमैनी साहब की का निधन हुआ था, या जब वो मारे गए थे, उसके बाद भारत की तरफ से ये, मतलब विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आपने शोक संदेश नहीं दिया 2 दिनों तक। इसी से ये भ्रम फैला कि हम ईरान के खिलाफ चले गए, जबकि मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कर्नल गद्दाफी की जब इसी तरह से हत्या की गई थी, या सद्दाम हुसैन साहब की जब इसी तरह से हत्या की गई थी, तब भी भारत का स्टैंड यही था, बहुत ठहर कर सोच समझकर शोक संदेश दिया जाता है। सर नहीं दिया शोक संदेश, बाद में दे दिया, तो उससे क्या खराबी आ गई? देखिए, आप ध्यान से सुनिए, हम ध्यान ही से सुनिए, खामेनाई टेररिस्ट था या नहीं? मैंने बहुत सारे भाजपा प्रवक्ताओं को मेरे सामने सुना कि उसको ये टेररिस्ट बताते थे। किसने बताया? नहीं, नाम बताओ। नहीं, एक नाम बता। नहीं, ये वाला, ये वाला, एक तो नाम बताओ। अरे ये वाला एक तो बताओ। शहजाद ने बोला। नहीं, मेरे को नाम याद हो नहीं बोलूंगा, आप पता कर लो। मैं आपको कह रहा हूं, बता दो, मेरे सामने बताओ। अरे आप बहस मत करो, जो अरे आप फिर भ्रम मत फैलाइए। अरे मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं इसको एक तरह से टेस्टिमनी दे रहा हूँ, बोला है। और इस आधार पर पहले सुनिए, बीच में नाम बताना चाहिए इनको कि नहीं?
बताना चाहिए। बताइए। हाँ, सोर्स के नाम पूछ रहे हैं वो। देखिए वो बात हो जाएगी, वो भी बता दूंगा वो अंत में। अभी नहीं सीने, बताएंगे। और एक नहीं 4-5 बताऊंगा। 5 बताएंगे। हाँ। ऐसा है कि सतीश जी ने कहा कि भाजपा के किसी प्रवक्ता ने कहा कि खमैनी जी आतंकी है और 5 दिन तक कुछ बोले नहीं, खामोश रहे। पहली बार जब कंडोलेंस बुक खुली 5वें दिन पर उनकी डेथ के बाद, तो पहला सिग्नेचर अगर किसी ने किया तो भारत की सरकार ने किया। पर यह झूठ फैलाना है। यही झूठ फैलाया गया कि भारत के वाटर्स में ईरानियन शिप को सिंक किया गया, जबकि हकीकत यह थी कि ईरान की शिप लवान को हमने सेफ रेफ्यूज दिया था। और मैं बताना चाहता हूं 2005, 6 और 8 यूपीए की सरकार में ईरान के खिलाफ जाकर वोट किया, तो 2012 में ईरान का तेल बंद किया इन लोगों ने, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि यूपीए की सरकार से हम डिसअपॉइंटेड है। और आज ईरान के एम्बेसडर भारत में और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है दोनों बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है तो भारत जो मित्र है उसके लिए खुला है। सुनिए, अब मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला 60 रुपीज एलपीजी के बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है, एलपीजी के 60 रुपीज बढ़े, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 2014 जनवरी में 1241 रुपए का, आज वही सिलेंडर 60 रुपए बढ़ाने के बाद भी, मतलब 80 पैसा प्रतिदिन प्रति परिवार के लिए, वो है 913 रुपए। आज भी हमारा जो डोमेस्टिक नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है यूपीए के जमाने से सस्ता है, जबकि यूपीए के जमाने में 20% लोग एलपीजी इस्तेमाल करते थे। आज 100% कवरेज है सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब, कटौती नहीं की है। एक सवाल का जवाब, एक सब। अब ड्रग वो दबाई जाती है जो दुख रही होती है, ठीक है? तो विपक्ष आपकी दुखती रग को दबाएगा। आपकी दुखती रग क्या है? कि कालाबाजारी हो रही है। आपकी दुखती रग क्या है? कि जमाखोरी हो रही है। आपकी दुखती रग क्या है? कि घूसखोरी हो रही है। इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, आप मुझे उसका जवाब दीजिए, क्योंकि जनता, आप उन्हें कितना भी समझाइए, वो पहले अपने घर को संभालेगी, उसके बाद कहीं और जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जब पहले दिन पे जब ये पूरी सिचुएशन डेवलप होने लगी, हमने एजमा कानून लागू किया। वो एजमा कानून किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि कोई भी एसेंशियल आइटम होती है उसको इलीगली होल्ड करना या अपने घर में रखना या उससे प्रॉफिटियरिंग करना, ऐसे समय में जब एक डिसरप्शन है वो इलीगल कर दिया जाता है। ऑलराइट, तहसीन पूनावाला, आप लोग प्लीज रिकॉर्ड चेक कीजिए। जो भारत का डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अभी 40% उन्होंने बढ़ाया। जो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, ये सबसे अधिक बड़ी 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार में इन्होंने नहीं किया उस पर काम, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, बट नहीं किया काम। आज सरकार 11 फरवरी को युद्ध चालू होता, 28 फरवरी को विपक्ष के नेता ने कहा था ना कि एनर्जी सिक्योरिटी की दिक्कत आएगी। खरीफ सीजन आ रहा है जून जुलाई में। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में, और उनको साधुवाद देता हूं, कहे कि हमने 6 यूरिया की फैक्ट्री डाली, 6 यूरिया की फैक्ट्री डाली, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री डाली, फर्टिलाइजर। आप पीएम को साधुवाद दे रहे हैं कि उनके खिलाफत में खड़े हैं? उनको साधुवाद दे रहा हूं कि डाले, लेकिन आपको यूरिया कंफ्यूज काहे करते हैं? एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन फर्टिलाइजर्स और यूरिया के लिए आपको नेचुरल गैस चाहिए। वो जो नेचुरल गैस है 80% स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आ रहा है। अब जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं, जो बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर आ रहे, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात किया, उसका पेमेंट हम एडी, हम दिरहम में दे रहे, जो चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है। इससे भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, डॉलर गिर रहा है, चाइनीज की इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी उससे मजबूत हो रही। इसीलिए हम कह रहे थे अगर फरवरी से आप प्लानिंग करते, अगर हरदीप पुरी जी थोड़ा सा काम करते, तो ये सब दिक्कत आज नहीं आती। जो उन्होंने, तहसीन भाई कह रहे थे कि यूपीए सरकार के समय सबसे ज्यादा बढ़ा। अरे भैया तहसीन जी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मैं तो कह रहा हूं यूपीए सरकार ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के बारे में विचार कब आया, पता है आपको? उसका मैं जवाब दे दूं आपको, अगर रेबिका जी इजाजत बोलूं, 2011 में जब वीरप्पा मोइली देश के पेट्रोलियम मंत्री थे, तब ये सोच आया रूबिका जी 60 साल बाद कि देश के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जैसी कोई चीज होनी चाहिए। नहीं सर, मैं पूरी बात को बोलने दूं आपके बात बोलूं, सर, मेरे बात बोलने दूं। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात अगर सोच ली होती यूपीए गवर्नमेंट ने और इंप्लीमेंट कर दिया होता, फिर नेहरू जी को याद कर लूं क्या? ओके, इसका जवाब दे दूं इसके बाद। तो मैं 10 सेकंड के ऊपर यहाँ पे बैठकर तहसीन पूनावाला हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ 2022 में, 22 में, तब इन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ वोट करो रशिया के खिलाफ। उस समय हम लोगों ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा, उसका बेनिफिट पास ऑन किया, और आज भी रशिया हमको तेल भेज रहा है। ये इसी की बदौलत है, परंतु ये झूठ बोलेंगे। और मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला, अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी आपकी उस समय पर, तो आप बता दीजिए आपके समय पर एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम
रिजर्व कितने मेट्रिक टन उसका का जवाब था? मैं दे दूं? 1 मेट्रिक टन का नहीं था, आज 50 लाख मेट्रिक टन है, तो बोल रहे फॉरेन पॉलिसी ओके, करा ऑलराइट, दे, कुलदीप जो तेल जी, खरीदना पहले बंद कर कुलदीप देते। जी और फिर तहसीन जवाब देंगे। हाँ कुलदीप। देखिए मैं रूबिका जी मैं तो कहना चाहता हूँ, जब से सरकार इस देश में आई ना, ये लोगों को लाइनों में लगा रही है। नोटबंदी के लाइनों पे नोट बदलो, फिर नोटबंदी हो गई, फिर लाइनों में लगा दिया, उसका किसान आंदोलन होता है, उसके बाद फिर अब ये गैस की लाइन में, वैक्सीन वाली लाइन भूल गया। हाँ वो भी है ना, उससे लोगों की जान जा रही है। आज आपको ये पता पेट्रोल वाली लाइन, उस वाली लाइन से लोगों की जान जा रही है, फिर पेट्रोल की लाइन, ये कह रहे कोई क्राइसिस नहीं है, और इनको वोट देने वाली लाइन भी लग रही है, वो भी भरे पड़े। तो ये सरकार, ये हाँ, जिम्मेदार वो भी सरकार तो हो नहीं रहा है। और मैं फिर बता दूं, मैंने नहीं कहा ये बात, ये तो इन्होंने कहा अब की बार ट्रम्प सरकार। कौन कह रहा है कि किल्लत नहीं होगी? जिस चीज को हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, जिसका हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है, रिजर्व्स बढ़ाए हैं, उसके बावजूद भी अगर एक अप्रत्याशित सिचुएशन डेवलप होगी, पर हम लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करके चलते हैं। इसीलिए एक ही चीज बताता हूं, भारत के रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 1970 से होना था, नहीं हुआ, आज हुआ, तो लगभग 150 करोड़ लीटर डीजल बचा देश का। ये किसने किया? ये सिर्फ आइडियाज देते हैं, इंप्लीमेंट कोई करता नहीं है, और जब इंप्लीमेंट हो रहा है तो आज यहाँ पर गाली देते हैं। तरफ जा रहे हैं। मैं आज की बात कर रही हूँ, आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? लाइनें ना लगे उसके लिए क्या कर रहे हैं? जल्दी से रूबिका जी, लाइनें ना लगे उसके लिए सबसे जरूरी है कि पैनिक ना फैलाया जाए। क्योंकि हमारी नीति क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही। हम ट्रम्प के साथ है, पुतिन के साथ है, ईरान के साथ है। सतीश जी बस एक बार अरे एक मिनट, चूंकि हवन करेंगे आया है ना, एक सेकंड, बस एक सेकंड। जो देश के साथ खड़ा है उसका हवन हम करेंगे, तो करिए। जो देश के खिलाफ खड़ा है उसको स्वाहा हम करेंगे। सिंपल सी बात। अरे तो कुछ करके भी तो दिखाओ। सिंपल सी बात है। कुछ एक अगर अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, चाहे वो ट्रम्प हो के ओबामा हो के आगे हो के पीछे हो, अगर वो देश के साथ है इस वक्त तो हम सब हवन कर लेंगे। अगर वो देश के साथ नहीं है तो फिर बात खत्म कर देंगे, हो गई बात। देखिए ट्रम्प हमारे कितने फेवर में है मैं बता दूंगा आपको। ट्रम्प इतने फेवर में है कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों बराबरी भी तुलता है। जब हमारा युद्ध पाकिस्तान से होता है तो हमारे लिए स्टैंड खड़ा नहीं होता है। इतना फेवर है मोदी जी से, इतनी अच्छी दोस्ती है ट्रम्प की कि मोदी जी कहते हैं मैं माय बेस्ट डियर फ्रेंड ट्रम्प, और ट्रम्प हम पे 50% टैरिफ लगा देता है। ट्रम्प इतने हमारे फेवर में है। और उसके बाद ट्रम्प कहता है कि जिसको तेल लेना अपने आप लेके जाओ, मेरे को गारंटी नहीं है, आपको लड़ना है लेके जाओ हर मुझसे, मुझे टेंशन नहीं है। तो ऐसे ट्रम्प की अगर दोस्ती मोदी से है तो ऐसी दोस्ती में धिक्कार है। मैं कह दूं ऐसे ट्रम्प इसमें आप ये बताइए कि हमें ट्रम्प की क्या जरूरत है ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान के लिए? हमें तो ट्रम्प की जरूरत नहीं है। कर्नल जी आपने ठीक कहा, देखिए हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कहा, हमें ट्रम्प की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपना तेल शहजाद जी बोले ना भाई, मोदी जी बोले कि ट्रम्प कौन होता है हमसे पहले सीज फायर की घोषणा करने वाला, ये मोदी जी बोले। ट्रम्प कौन होता है टैरिफ लगाने वाला? क्यों बोले? कैसे कर सकता है? अरे बोलते रहो। कैसे कर सकता है? अरे बोलते रहो, ऐसा नहीं होता। तो मेरे भाई सीज फायर तो हुआ ही नहीं है। कर्नल जी अरे यार सीज फायर तो हुआ ही नहीं है। ट्रम्प ने बोला सीज फायर, आप बोल रहे हो, सरकार बोल रही है सदन में, सरकार बोल रही है, सरकार ने बोला है कि मोदी जी भाई सीज फायर नहीं हुआ है। कर्नल जी राजनाथ सिंह ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सिर्फ पॉज हुआ है, ठीक है, सीज फायर नहीं हुआ है। ट्रम्प से जाके पूछ के आओ कि कहां हुआ है। तू पूछ के आओ। अरे तू पूछ के आओ। आप मोदी जी के दोस्त हैं, जाओ मोदी जी मेरा दोस्त नहीं है। ट्रम्प बताएगा, ट्रम्प बताएगा, ट्रम्प बताएगा। शहजाद जी के दोस्त, राजनाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि नहीं है। ट्रम्प शहजाद जी के दोस्त हैं। राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि इनको जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने बोला है इन्होंने बोला, मैंने थोड़ी बोला। सिंदूर जारी है। अरे आप ट्रम्प का बयान देखो। मैं तो राजनाथ सिंह का मानूंगा। अच्छा अब एक बात, एक बड़ा सवाल, आप ट्रम्प को सुनेंगे कि राजनाथ सिंह को? मैं तो देश को सुनना चाहता हूँ। बस बात खत्म। देश को सुनना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर ट्रम्प गलत बयानबाजी करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। मैं चाहता हूं, ये चाहता हूं, क्यों नहीं देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ट्रम्प ने कल कहा है ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी हमारा भारत ये तो करवा दे। हमको तो कल तक पता नहीं था, हम तो कल जाने कि ईरान बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। हमको तब तक पाकिस्तान ही पता था, पाकिस्तान ही पता। तो करवा ले ट्रम्प से पाकिस्तान पे हमला। किसने बोला? अरे कल ट्रम्प ने बोला कि ईरान सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। हमें तो पता था कि पाकिस्तान है।
ट्रम्प हमें ने तो पता है कि पाकिस्तान है। वो ट्रम्प ने बोला है तो ट्रम्प जाने ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं रुबिका जी कि अभी हमारे जो कुछ लोग ऐसा है ना कि डिप्लोमेसी को भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह चलाना चाहते हैं कि तुमने मेरा कॉलर पकड़ा, तुमने उसका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा, तुमने उस पर बयान दिया, तुमने उस पर बयान क्यों नहीं दिया, ट्रंप ने बोला, मोदी क्यों नहीं बोल रहा, जयशंकर क्यों बोल रहे हैं। हाँ। तो जिन लोगों को थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की समझ है वो डिप्लोमेसी की समझ को थोड़ा पैनी कर लें अपनी। ये दिसंबर से जनवरी तक, वो जो नवंबर से रूस से तेल लेना आधा क्यों हुआ, इसका जवाब जिस दिन मिल जाएगा तब हम इसका जवाब देंगे। हमारी मर्जी। अनंत विजय जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने किल्लत कहा होता तो मैं मान लेता, आप सही शब्द का उपयोग करें, इन्होंने कहा संकट है। क्राइसिस और प्रॉब्लम में फर्क होता है ना। कोई क्राइसिस नहीं हो गया कि भाई गैस सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। ये तय है कि जो गैस सिलेंडर पहले एक दिन में मिलता था वो अब 4 से 5 दिन तक में मिल रहा है, लेकिन सबको मिल रहा है। 3 कहा ना अभी हमारी एक बहन ने। पर अनंत जी, एक ने ये भी कहा है कि पैसा बढ़ गया है, बहुत पैसा बढ़ गया। देखिए, काला बाजारी वाले में किन पार्टियों के लोग कहां पकड़े गए ये भी सबको मालूम है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं, अरे मैंने नेहरू जी का नाम नहीं लिया भाई। आम आदमी पार्टी का विदेश नीति क्या लेना देना। जो लोग एजेंडा फैलाते हैं, जो लोग समाज में भ्रम फैलाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं क्राइसिस है, वो कह रहे हैं संकट है। आज के अखबार में ये लिखा गया है कि हमने कहां कहां से एनर्जी सोर्स करना आरंभ कर दिया। आज लोग पढ़ते लिखते नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और तमाम विपक्ष के लोग कि रसिया से बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। अरे आज रसिया से 90% ज्यादा ले रहे हैं, और ये ट्रंप के कहने के बाद नहीं ले रहे, उसके पहले से ले रहे हैं। ऑल राइट, ओके। अब सतीश के सिंह साहब, देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार संकट अगर मान चुकी है तो हम सबको मानना चाहिए। संकट अनप्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री ने संसद में अप्रत्याशित ये शब्द का इस्तेमाल किया था। ये मैं मानता हूं कि ये सरकार प्रोपेगेंडा के डिटेल में तो जाती है, या प्रोपेगेंडा इनसे आप करवा लीजिए तो इसके एक एक डिटेल आपको कर देंगे, लेकिन डिटेलिंग की जहां तक असली बात आती है तो इनसे चूक हो जाती है। मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं, आज ही मैं पता करके आया हूं। अगर ये शुरू में ही 2 सिलेंडर को 1 सिलेंडर कर देते, आप समझिए इस चीज को, और कॉमर्शियल सिलेंडर को शुरुआत में नहीं रोकते, तो वाकई इतनी समस्या नहीं होती। समस्या है। और अभी क्या हो रहा है कि जिसके 2-2 सिलेंडर है वो 1 सिलेंडर लेके 3000 में ब्लैक कर दे रहा है। ये डिटेलिंग की बात है। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये सरकार और ये भाजपा जो है वो अपने अंदरूनी जो प्रतिद्वंदी है उसी पर मिसाइल छोड़ने में लगी रहती है। इनकी क्या नीति है ये समझ में नहीं आता। अभी अनंत जी ने कहा कि तेल तो रूस से 90% ले रहे हैं, है ना, बीच में ये आधा कैसे हो गया तो ये समझ में नहीं आया। और अभी भी ये सब लोग बता के यहाँ जाएं कि रूस से लेंगे कि अमेरिका से लेंगे। सतीश जी बड़ी दूर की एक कौड़ी लाए आज पकड़ के। उन्होंने कहा सरकार को शुरू में ही जो 2 सिलेंडर थे, एक कब्जा कर लेती और एक ही लोगों के पास छोड़ती तो कालाबाजारी बंद हो जाती। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, गैस की किल्लत है भाई, लोगों को सिलेंडर ही नहीं मिल रहे। अरे जब सिलेंडर ही नहीं मिल रहे तो ब्लैक कैसे कर ले रहा है दूसरा वाला को लेके? खाली होते ही कह रहे हैं कि मैं मिल ही बताता नहीं हूं रहा। कैसे हो रहा है। बीच में बोलने की आपकी आदत मतलब गई नहीं आज तक यार। शांत रहा करिए, मतलब आप क्या बोलूं आपको, इतने इज्जतदार आदमी आप। मोटी बात तो यह है कि 7 साल बाद खामेनाई का जो जिन्न है कल ईरान से भी तेल लेके आ रहा है। खामेनेई के जिन्न को लेके आ रहे, कह रहे अब वहां के नेवी अगर हमारे जहाज को लेके भारत आ रहा है तो ये भी अंदरूनी गोली चलाने से हो रहा है ना। फॉरेन पॉलिसी को इतना फर्विलस तरीके से समझाने का प्रयास। कर्नल दानवीर वेट नाउ। शहजाद पूनावाला, दरअसल आप समझ नहीं रहे, भाव समझिए। कुलदीप जी, सतीश जी, तहसीन पूनावाला चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनी देओल बने, वो जाए ईरान में, हैंडपंप उखाड़े और उसके बाद अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बोले, हे अमेरिका तू होगा जिंदाबाद लेकिन ईरान भी जिंदाबाद है। आप सब भाव समझिए। आप समझ रहे हैं शहजाद पूनावाला? अब बोल सकता हूं? शहजाद जी को समय दे दीजिए, बोलिए। भारत के ये जिस तरीके के आपके भाव है ना, ऐसा लग रहा है पीछे से सिलेंडर आप ही उठा लेंगे। सनी देओल सिलेंडर उठाए ना उठाए, आप बोलिए।
भारत के संप्रभुता की बात वो कर रहे हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री को संप्रभु नहीं होने दे रहे। वहां पे कोई फाउंडेशन स्टोन लगता है तो केजरीवाल का नाम पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर लगता है, और वो बोल रहे हैं जो राघव चड्ढा को जवाब नहीं दे पा रहे। हमने तो ट्रंप को मुंह पर बोला है, वो लोग बात कर रहे हैं जिनके प्रधानमंत्री जाके 10 किलोमीटर सड़क को उखाड़ करके आते हैं, आपने इंटरप्ट कर दिया, नाम नहीं आने देते हैं। नितिन नवीन जाके पूरी कैबिनेट जाके रिसीव करके आती है। वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरे 300 स्टेटों का ऐसे लोगों को लाके बैठा दिया जो केवल मोदी जी का गुणगान करें, उनकी बात कर रहे हो। रूबिका, मैं भी समझ गया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के मुंह पर बोला है, नो मिस्टर ट्रंप, यू आर नॉट वेलकम। 2019 में जब ट्रंप ने बोला कि कश्मीर में मीडिएट करते हैं तो व्हाइट हाउस में बैठकर बोला मोदी जी ने, थैंक यू बट नो थैंक यू, हम अपना मामला खुद संभालते हैं। अगर हिम्मत है तो एक बार बताइए, राघव चड्ढा पे नहीं बोल पाते, वो ट्रंप की बात कर रहे हैं। सोचिए। इनको दूसरी बात, अब बोला कि नहीं बोला बताइए। दूसरी बात, अब बताइए, ये कह रहे हैं कि 50% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने हम पे क्योंकि हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया। तो जो व्यक्ति तेल खरीदना बंद नहीं करवा रहा था वो ऑपरेशन सिंदूर बंद करवा रहा था। ये तो इनका लॉजिक है। लॉजिक है तो बोलते रहना। और ट्रंप की बातों पर विश्वास किसको है? किसने कहा ट्रंप की तरह इकोनॉमी इज डेड? राहुल गांधी ने। तो किसको भरोसा है ट्रंप का ट्रम्पेट बंद? राहुल गांधी ने बोला कि ट्रंप के ट्रम्पेट की तरह कि इकोनॉमी इज डेड। और आखिरी बात, आपको इकोनॉमी को आखिरी बात, उसी डेड इकोनॉमी आखिरी बात से आप समझौता कर रहे हो। अच्छा रूबिका, आखिरी बात कर दूं। अच्छा, ट्रंप की बात का यकीन करना है, इनको पूरा यकीन है, मत करो और ये बर्बादी हो जाएगा। थोड़ा करो, थोड़ा मत करो। थोड़ा करो, थोड़ा मत करो, मतलब कि जो पसंद आए उस पे तो कर दो, और जो पसंद ना आए, ट्रंप ने बोला कि शाबाश शरीफ मारा जाता। मानते हैं इस बात को? इनको मानते हैं इस बात को? इनको राघव चड्ढा की ज्यादा चिंता है, इनको देश चिंता कम है। इनको इसकी चिंता कम है कि देश लाइनों में लगा हुआ है, गैस का क्राइसिस है, इनको चिंता कम है, उस चिंता नहीं है इनके पास। और दूसरी बात, इन्होंने कहा पंजाब की बात करी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी नितिन नवीन को राज्यसभा में अनुरोध किया गया और पूरी दिल्ली की कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ उनको रिसीव करने के लिए वहां पे खड़ी हुई थी, तो हमारे भी राष्ट्रीय संयोजक है, हमारे भी राष्ट्रीय संयोजक है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। दूसरी बात, मोदी जी का हर जगह जाके मोदी जी करते हैं, मोदी जी कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक है? पंजाब के सरकार के पैसों से बनी हुई फाउंडेशन पे केजरीवाल का नाम आ रहा है और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये जस्टिफाई कर रहे हैं और सुनते रहना है सब। के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्थर में नाम दिखा दूंगा, चैलेंज से कह रहा हूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष का नाम दिखा दूंगा, चैलेंज से कर रहा हूं। दिखा दीजिए, चलिए इस्तीफा देंगे, दिखा दीजिए, अभी दिखाओ सत्यदेवा जी का नाम दिल्ली में, बोलो अभी दिखाऊंगा सत्यदेवा जी दिल्ली के अंदर, दिखा दीजिए, दिल्ली के अंदर। रूबिका जी, चैलेंज हो गया मेरा, मैं सचदेवा जी का नाम दिल्ली के अंदर अभी विधायक ने उद्घाटन किया और स्टोन पे उसका नाम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बताओ क्यों लिखा हुआ? कि जिम्मेदारी आगे मत, जिम्मेदारी से साथ खड़े होइए। दिखा दीजिए, देश के संसाधनों का दुरुपयोग, मैं कह रहा हूं दिखा दीजिए, मैं दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, जितना दिखाइए ना। भाजपा ने क्या? कुलदीप जी, अभी आप कह रहे थे कि आपको पड़ी है राघव चड्ढा की, अभी आपको पड़ी सचदेवा जी की। अब लाइन में खड़ी जनता आपको दिखाई नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ आप लोग सब लड़िए, पर आप लोगों के लिए एक रिंग तैयार कर देते, वहां लड़िए। ऐसी जगह पर आकर केवल जनता के लिए लड़िए। जनता के लिए लड़ेंगे तो ये आपके लिए लाइन में खड़ी होगी वोट देने के लिए, और नहीं तो फिर आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। फिलहाल मुझे करना है टाटा बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से शुक्रिया कीजिए यहाँ पर गूंज के सारे मेहमानों का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।